ओम शांति। आज बाबा ने सैटरडे की मुरली में पहली बात बताई है कि चारों ओर चाहे कितना भी हलचल का वातावरण हो, लेकिन आवाज़ से परे स्थिति का अभ्यास करना है। जैसे बाबा हमेशा साइलेंस पर तो जोर देते हैं कि शांत रहना है, शांति में सॉल्यूशंस अच्छे निकलते हैं, और ये बात दुनिया में भी सभी को मालूम है। लेकिन आज बाबा ये बता रहे हैं कि एक तो होता है दुनिया में शांति होती है जब कोई शरीर छोड़ता है तो कह दिया जाता है चलो हम 2 मिनट मौन रखेंगे, या जब उदास हों तब हम बात नहीं करना चाहते, हम मौन हैं। तो ऐसे अलग अलग कारणों से हम चुप रहते हैं, या आवाज़ में नहीं आना चाहते, बोलना नहीं चाहते, मन नहीं कर रहा। पर ये प्रैक्टिस हमें बनानी है एकदम ज्ञान के तरीके से। ऐसा नहीं कि ये जो कारण अभी हमने सुने इस हिसाब से, क्योंकि इससे ना शांति मिलेगी और ना इससे योग लग सकता है। तो हमें बाबा आज कह रहे हैं आवाज़ से परे रहने की प्रैक्टिस करो, ताकि जब चारों तरफ हलचल हो ना, तभी भी हम शांत रह पाएँ या आवाज़ से परे जाने की कोशिश कर पाएँ। अब जैसे चारों तरफ बहुत लड़ाई, या समझिए सड़क पर ही हम जा रहे हैं और कहीं एक कोई एक्सीडेंट हुआ है और लोग लड़ रहे हैं खड़े होकर, तो कई बार ना हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ना हम गाड़ी से उतर सकते हैं क्योंकि वो चलता हुआ रोड है, हमें जाना भी है अपनी डेस्टिनेशन पर, हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बोले बिना भी नहीं रह रहे हैं, तो इसमें हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि हमारे कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कुछ ना कुछ बोलना ही है, ना मुझे किसी ने पूछा ना कुछ हुआ। ऐसा भी नहीं है रोड पर एक्सीडेंट हमने पहली बार देखा है या लड़ाई पहली बार देखी है और या तो हम रोकने के लिए उतरने वाले हैं। और ये बात सिर्फ रोड पर एक्सीडेंट की नहीं है, दुनिया में और भी कहीं कुछ है जो हमें दिख रहा है। थोड़ा बहुत भी मन विचलित हो जाए जिससे, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें कुछ बोलना ही है, क्योंकि हमारा वो बोलना या नहीं बोलना उस परिस्थिति में कोई चेंज नहीं लेकर आएगा। इसलिए बाबा ने कहा है कि आवाज़ से परे स्थिति में जाने का अभ्यास करो। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा, जब विनाश का समय होता है, यानी डिस्ट्रक्शन, जिसको हम विनाश तो नहीं कहेंगे लेकिन परिवर्तन का समय होता है, तो हमारे मन की स्थिति हमें हेल्प करेगी सॉल्यूशन देने के लिए, रास्ता बताने के लिए। तो इसलिए पहली बात बाबा ने ये कही। दूसरी बात आज बाबा ने स्टेजेस बताई हैं भक्ति की, कि पहले पहले शुरू होती है शिव की भक्ति, जिसको हम अव्यभिचारी भक्ति यानी एक की भक्ति कहते हैं।